मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल या भूवैज्ञानिक समय सारणी इसके बारे में बात करेंगे। पृथ्वी का इतिहास की अगर हम बात करें तो करीब 350 मिलियन वर्ष पुराना इसका इतिहास है। पृथ्वी का जो भूवैज्ञानिक इतिहास है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है, उसके लिए 2 यूनिट्स वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण के लिए प्रयोग किया है। पहला जो है वो समय है और दूसरा स्ट्रेटा या स्तर। पृथ्वी की ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन में उपरोक्त दोनों इकाइयों के इक्विवेलेंट्स का प्रयोग सिनोनिम के रूप में किया जा सकता है। समय के आधार पर भूवैज्ञानिक इतिहास को 5 इरा में बांटा गया है। 5 कल्प के अंदर, महाकल्पों में या इराज में इनको बांटा गया है समय के आधार पर, जिनको हम कहते हैं आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। तो इस प्रकार से ये 5 जो इराज हैं उसमें इनको बांटा गया है: आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। प्रत्येक जो महाकल्प है इसमें अनेक काल हैं, पीरियड्स हैं, और प्रत्येक काल को अनेक उपकालों में फिर बांटा गया है, जिन्हें युग कहा जाता है। तो कल्प, महाकल्प, काल और युग। इसी प्रकार स्तरों के आधार पर भी भूवैज्ञानिक इतिहास समूह, सिस्टम, श्रेणी, सीरीज, चरण, स्टेज या जोन्स इकाइयों में विभक्त हैं। तो विभिन्न महाकल्पों, कालों, युगों की अवधि, जलवायु तथा वनस्पतियों का इसमें अंदर हम बात इसके बारे में करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प, प्री कैम्ब्रियन एरा। पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प में हुई, परंतु इस महाकल्प से संबद्ध चट्टानों में बहुत कम जीवाश्म मिलते हैं, जिसके कारण क्या हो सकते हैं कि इस महाकल्प की वातावरणीय दशाएं फॉसिलाइजेशन के लिए अनुकूल नहीं थी, या इस महाकल्प में पाए जाने वाले पौधे जो थे उनके ऊतक जीवाश्मी भवन के लिए उपयुक्त नहीं थे। पर्याप्त संख्या में जीवाश्म उपलब्ध न होने के कारण कैम्ब्रियन पूर्व जो महाकल्प है उससे वातावरण का पता लगाना संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं पेलियोजोइक एरा की। ये जो महाकल्प था इसमें टेरेस्ट्रियल, जलीय दोनों प्रकार के पौधे थे, स्थलीय भी थे, जलीय भी थे। तो जलीय पौधे थे वो वर्तमान काल के थैलोफाइट से समानता दर्शाते थे। पेलियोजोइक महाकल्प में स्थलीय पौधों के जीवाश्म सिल्यूरियन व डिवोनियन काल में मिले। इसी महाकल्प के कार्बनी व पर्मियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड में लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा वर्गों के सदस्य जंगलों के रूप में थे। इस काल में सीड फर्न्स का बाहुल्य था, अतः इस काल को एज ऑफ सीड फर्न्स भी कहा जाता है। इस महाकल्प के कुछ जीवाश्म जैसे कैलोक्सिलॉन में एनुअल रिंग्स भी उपस्थित थे, जिससे प्रतीत होता है कि इसमें मौसमी परिवर्तन होते थे और इसलिए वहाँ पर ये सीजनल चेंजेस जो होते थे उसकी वजह से इसके अंदर एनुअल रिंग्स का निर्माण इन पौधों के अंदर होता था। कार्बोनिफेरस पीरियड जो था, इसके अंत में वातावरण में कई परिवर्तन हुए, जिसके कारण स्वैम्पी रीजन्स या दलदल वाले क्षेत्र विकसित हो गए। इस प्रकार का आवास काष्ठीय वनस्पतियों के लिए उपयुक्त नहीं था, अतः इस समय पृथ्वी में उपस्थित वनस्पति भूवैज्ञानिक घटनाओं के कारण कोयले में परिवर्तित हो गई। पेंसिल्वेनिया, पश्चिम वर्जीनिया में पाए जाने वाले कोयले जो हैं, कोल बेड जो हैं, इस काल में उपस्थित बीजी फर्नों, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और जिम्नोस्पर्म्स के कोयली भवन से बने हैं। इस काल में उपस्थित साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा के कुछ सदस्य विनाश से बच गए और उन्हीं से वर्तमान काल के पौधे विकसित हुए हैं। फिर मीजोजोइक एरा। इस महाकल्प के ट्रायसिक पीरियड जो था उसका वातावरण बहुत शुष्क था, ड्राई था और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता वाले पौधों के लिए उपयुक्त नहीं था, परंतु इस काल में फिर भी अनेक फर्न, साइकेडोफाइट, कोनिफर थे। इस काल को एज ऑफ साइकड्स कहा जाता है। यद्यपि इस काल में अनेक आवृतबीजी पौधों की भी उत्पत्ति हुई, परंतु उनकी संख्या साइकड्स की तुलना में नगण्य थी। मीजोजोइक जो एरा था, इसके क्रिटेशियस पीरियड में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस काल में सेलिकेसी, मोरेसी, एरेलिएसी, लोरेसी आदि जो कुल हैं उनके सदस्यों की उत्पत्ति हुई। उत्तरी अमेरिका में से क्रिटेशियस काल की एकत्र की गई 300 जातियों में से लगभग 200 जातियां आवृतबीजियों की हैं। इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि क्रिटेशियस काल की वनस्पति में आवृतबीजी प्रमुख थे। तो पहले एज ऑफ साइकड्स था, एज ऑफ साइकड्स से पहले
जो था वो एज ऑफ सीड पर्न्स था, फिर एज ऑफ साइकड्स आया, इसके साथ साथ ही आवृत बीजी जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो भी यहाँ पर हमें मिले, और फिर सीनोजोइक इरा। इसको जो है एज ऑफ एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। तो एशिया में हिमालय, यूरोप में एल्प्स की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण इसी इरा के अंदर हुआ था। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर गर्म हवाओं का प्रभाव कम होने लगा और साथ साथ हिमयुग आइस एज जो है वो प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे हिम क्षेत्र ध्रुवों की ओर स्थानांतरित हो गए और इस समय जो टेम्परेट व ट्रॉपिकल क्षेत्र विकसित हुए। वातावरणीय दशाओं का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ा। बीजी पौधे जो सीड प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर विस्थापित हो गए और जिनका विस्थापन ना हो सका वे पौधे विलुप्त हो गए या एक्सटिंक्ट हो गए। सीनोजोइक महाकल्प के अंतिम चरण में उपस्थित अधिकांश पौधे डेसिडुअस थे, जिससे प्रतीत होता है कि उस समय सीजनल वेरिएशन वहाँ पर मौजूद थी, सीजनल वेरिएशन होते थे। शीतोष्ण तथा ध्रुवों पर पाए जाने वाले वनस्पति में प्राय वार्षिक एवं द्विवार्षिक पौधे उपस्थित थे। तो ये जो पेलियोबॉटनी की शुरुआत के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि फॉसिल्स क्या हैं और ये जो टाइम पीरियड है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इसको किस आधार पर किस तरह से इनका वर्गीकरण किया गया है और जो जीवाश्म है इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता था, इसके बारे में हमने आज बात की है।